हम इंडियंस अभी भी गुलाम हैं, एक मानसिक गुलाम। Daddy makes the place untidy. Pick them up, pick them up. शाबाश बेटा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इसी मातृभाषा को अपन चार लोगों के बीच में बोलने से कतराते हैं, क्योंकि अगर कई अंग्रेजी बोलने वालों के बीच में हिंदी बोल पड़े तो शायद हम छोटे ना लग जाए। और सैडली ये आज की डेट के भारतीयों की मानसिकता है। पर जब कोई गोरी खाल वाला फिरंगी हमारी भाषा बोलता है तो पता नहीं क्यों हम भारतीय बावले हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंडियंस आज भी एक फॉरेन वैलिडेशन को सीख कर रहे हैं। वैलिडेशन इन्हीं गोरे लोगों का जिन्होंने हम पर राज किया था। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में यही वैलिडेशन का खेल एक जरिया बन गया फिरंगियों के लिए हमारे नाम से पैसे बनाने का। द सो कॉल्ड बिजनेस ऑफ रिएक्शन चैनल्स। और आज अपन इसी को एक्सपोज करने वाले हैं। आज की डेट में आप लोगों को YouTube पे लाखों वीडियोस मिल जाएगी। कोई फॉरेनर इंडियन मूवी पे रिएक्ट कर रहा है, कोई इंडियन डांस पे, कोई इंडियन फूड पे या फिर कोई इंडियन मीम्स पे। इवन कई सारे फॉरेन रिएक्शन चैनल समय रैना की कंट्रोवर्सी पे तक रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कि जहाँ हो जैसा हो पर इंडियन हो, इसको एक धंधा बना दिया गया है। अब इस इंडियन रिएक्शन वाले धंधे के दो सबसे बड़े कारण है। पहली हमारी आबादी, दूसरा हमारा गुरूर। हम 125 करोड़ लोगों का एक देश है, लेकिन इन फॉरेन रिएक्शन चैनल्स के लिए हम 125 करोड़ व्यूज है। इसलिए सारे फॉरेन रिएक्शन चैनल इंडिया की उन चीजों पे बात करते हैं जिससे वो मैसेस को अपील कर सके, जैसे कि कल्चर, डांस, फूड या मूवीज। ये रिएक्शन चैनल्स कभी भी इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल ग्रोथ और पढ़ाई लिखाई की बातों पे रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें व्यूज नहीं है। सैडली मैं भी इससे सफर कर रहा हूँ। ये आज भी बहुत डेंजरस बात है कि भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जिन चीजों पे गौर करना चाहिए उस पे गौर नहीं कर रही, और हमारा पूरा ध्यान फालतू की चीजों में बटा हुआ है। और इन्हीं चीजों पे रिएक्ट करके फॉरेन यूट्यूब चैनल्स व्यूज बना रहे हैं। सेकेंडली, वी इंडियंस आर इमोशनल बट नॉट फॉर आवर ओन गुड। अब जब भी कोई फॉरेनर इंडियन डांस या मूवी पे रिएक्ट करता है तो उसका पूरा कमेंट सेक्शन भर जाता है। पर आप लोगों को YouTube पे कुछ ऐसी वीडियोस भी मिल जाएगी जैसे कि ट्राइंग इंडियन फूड्स। वहाँ पे जो फॉरेन क्रिएटर होगा वो जानबूझ के गलत तरीके से इंडियन खाने को खाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझता है कि वी आर इमोशनल। और जैसे इंडियंस कोई ऐसी वीडियो देखेंगे जहाँ पे फॉरेनर गलत तरीके से खाना खा रहा है तो उस पर टूट पड़ेंगे, उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसे गालियां देंगे, नहीं तो उसे सिखाएंगे। और असल में ये फॉरेन रिएक्शन चैनल्स यही चाहते हैं, क्योंकि कमेंट से रीच बढ़ती है, रीच से व्यूज बढ़ते हैं और व्यूज से पैसे बनते हैं। अब जब रिएक्शन चैनल्स की मूवी, एंटरटेनमेंट और खाने से भी बात नहीं बढ़ती तो वो लोग एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। कई सारे चैनल्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चाइना जैसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे अपना रिएक्शन देते हैं। और मैं सही बताऊं, इनके आधे से ज्यादा रिएक्शन बेबुनियाद होते हैं। ये लोग रिएक्शन के नाम पे सिर्फ वीडियोस को देख के हंसते हैं, और जो इंडियन व्यूअर्स होते हैं इन पूरी वीडियोस को आखिर तक देखते हैं, जैसे कि समझ पाए कि एक बाहर का गोरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है और कैसे एक फॉरेनर की नजर में हम लोग पाकिस्तान जैसे देश से ऊपर हैं। यहाँ पे फॉरेन रिएक्शन चैनल हमारे ईगो को फीड करके व्यूज कमा लेते हैं, और जो इनोसेंट व्यूअर्स होते हैं वो इन्हीं रिएक्शन वीडियोस की साइकिल में फंस जाते हैं। अ डिवाइड एंड रूल फॉर डिवाइड एंड व्यूज। और इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में लड़ाई चल रही होती है। भले वीडियोस पे 1000 व्यू होते हैं पर उस पर लाखों से भी ज्यादा कमेंट होते हैं, और कमेंट सेक्शन में लोग मारामारी करते हैं। और इसी मारामारी से जो फॉरेन क्रिएटर्स होते हैं फायदा उठाते हैं, उन्हें रीच मिलती है और उनके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हमें लोग परसीव कैसे करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये आज भी हम लोगों के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, और बाहर के फिरंगी इसका फायदा उठाता है हमारे गुलाम माइंडसेट का। आज की डेट पे YouTube पे कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ इंडिया पे रिएक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। लिटरली वो लोग किसी चीज पर रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ इंडिया पे देते हैं, और रिएक्शन के नाम पे भी सिर्फ वो लोग खें करके हंसते हैं। और ऐसे चैनल्स पे हजारों सब्सक्राइबर्स और लाखों व्यूज है। और यही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारी देश की जनता इसी अनप्रोडक्टिव कंटेंट को देख रही है, हंस रही है और उसको बढ़ा रही है। अब आप लोग इस रिएक्शन चैनल का एक एग्जांपल देखिए। ये एक रिएक्शन चैनल है जो मूवी वगैरह पे रिएक्ट करता है। कि नॉन इंडियन मूवीज पे रिएक्ट कर रहे थे तो इनके व्यूज 15,000 से 20,000 के आसपास आ रहे थे, पर ये अचानक से एक इंडियन मूवी पर रिएक्ट कर जाते हैं जिसपे इनको लाखों में व्यूज मिल जाते हैं। आगे जाकर वापस ये लोग दूसरी चीजों पर रिएक्ट करते हैं पर इनको व्यूज नहीं मिलते, बट ये लोग वापस से किसी इंडियन मूवी पर रिएक्ट करते हैं और इनके व्यूज बढ़ जाते हैं और इनको एल्गोरिदम समझ आ जाती है। इसलिए ये लोग व्यूज खोरी के चक्कर में एक ही वीडियो को वापस रीअपलोड कर देते हैं, और सैडली हमारी जनता इनको फिर भी देखती है। हम लोग आज भी कहीं ना कहीं गौरव से अपना वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, द नेहरूवियन मेंटालिटी।
क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम लोग उनको अपने ऊपर मानते हैं। और असल में ये एक बीमारी है जिसको कॉलोनियल वैलिडेशन सिंड्रोम करते हैं, जिससे हमारा पूरा देश आज भी सफर कर रहा है। और इस बीमारी को आपको ही रोकना होगा। जो रिएक्शन चैनल्स आपको सही लगते हैं, जिनके इनपुट पर आप लोग भरोसा करते हैं, वैल्यूएबल आपकी लाइफ में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, सिर्फ उन्हीं को देखिए। और जो रिएक्शन चैनल्स है जिनको देख के आप समझ सकते हैं कि वो इंडिया के नाम पे व्यूज छाप रहे हैं, उन्हें ब्लॉक करिए, उन्हें देखना बंद करिए। वीडियो को अब्रप्टली जल्दी एंड करना पड़ेगा, कुछ काम आ गया, लेकिन ये थी फॉरेन रिएक्शन चैनल्स की रियलिटी। प्लीज सब्सक्राइब।